हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ अभी लगातार पीसीएस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। और हम लोग इतने चीज़ों की चर्चा इसमें कर लेना चाहते हैं जहां से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को परफेक्टली हम लोग बना सकें। और फिलहाल हम लोग अभी भारत तथा इसके पड़ोसी देश जो बराबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे बीपीएससी में भी प्रमुखता से पूछे जाते हैं, पीटी और मेन दोनों में, तो इंटरनेशनल रिलेशन को, खास करके पड़ोसी देशों के बीच रिलेशन को समझने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान में जो कोई नवीन नीतियां बनाई जाती हैं किसी भी देश द्वारा, भारत या इसके पड़ोसी देश द्वारा, जिसका कि दोनों के बीच संबंध पर प्रभाव पड़ता है, तो उसकी चर्चा कर लेना अनिवार्य होता है, ताकि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़ा इलेबोरेटेड वे में, विस्तारित रूप में और बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल, तो मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन के आंसर को तैयार करने में सुविधा हो। तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारत और मालदीव के संदर्भ में चर्चा किया, इसके पिछले वीडियो में भारत और चाइना के संदर्भ में चर्चा किया, और फिलहाल भारत, चाइना और मालदीव इन दोनों के बीच जो संबंध है, जिसको त्रिकोणीय संबंध के रूप में देख सकते हैं, इन दोनों के बीच संबंध में अभी परिवर्तन आया है। कुछ समय पहले तक मालदीव का झुकाव भारत की ओर था और आज मालदीव का झुकाव चाइना की ओर है। तो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों की राजनीति में बदलाव होने पर उनके साथ जो हमारा संबंध है उनमें भी बदलाव होता है, उस पर भी असर पड़ता है। इसी संदर्भ में हम लोग कई मुद्दों की चर्चा की, और आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक की चर्चा करेंगे जो चाइना की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। और चाइना को इससे, अगर ये परियोजना पूरी तरह सफल हो जाती है तो चाइना को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और चाइना को अगर किसी योजना से बहुत बेनिफिट मिलेगा तो इसका कहीं न कहीं बैड इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। क्योंकि अगर चाइना गेन में जाता है एशिया के अंदर पड़ोसी देशों के साथ संबंध को बेहतर करके या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, तो वो भारत के किसी न किसी हिस्से को या लाभ के हिस्से को काट करके ही जनरली ऐसा करता है। तो अभी हम लोग चाइना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षी परियोजना की चर्चा करेंगे, जिसको वन बेल्ट वन रोड, एक पट्टा एक सड़क कहा जाता है। हमने कमिट किया था पिछले वीडियो में, इस पर एक छोटी सी जानकारी हम लोग को चाहिए, तो हम लोग इसकी चर्चा करें। और देखिए कि चाइना हर समय यह प्रयास करता रहा है कि एशिया में अपने आप को लीड करे। हालांकि एशिया का बहुत ही लीडिंग कंट्री या सबसे लीडिंग कंट्री कहिए तो वो जापान है। यह एशिया का एकमात्र विकसित देश है, और जापान और चाइना के बीच डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं बनता है। लेकिन भारत का यह पड़ोसी देश है, तो भारत और चाइना के बीच लगातार यह हमारा नज़दीकी रिलेशन है और लगातार चर्चा का विषय बना रहता है ये। इसी संदर्भ में वन बेल्ट वन रोड, एक पट्टा एक सड़क की परियोजना भी काफ़ी चर्चा का विषय है। और चाइना इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या विश्व स्तर पर अपने प्रभाव को, व्यापारिक प्रभाव को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वैसे चाइना भी हमारा पड़ोसी देश है, दुश्मन ज़रूर है, लेकिन इसकी भी आर्थिक दशा बहुत पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, और निश्चित रूप से यह एशिया का बड़ा ही लीडिंग कंट्री माना जाता है, और है भी, जो बराबर भारत को टक्कर देते रहता है या भारत भी इसको टक्कर देते रहता है। तो चाइना की यह पॉलिसी इंडिया को कहीं न कहीं टक्कर दे सकती है या दे भी रही है, और यह चाइना की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पॉलिसी है। और एंशिएंट टाइम में भी चाइना कई मायने में भारत से आगे रहता था। खास करके सिल्क उत्पादन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि रेशम का उत्पादन भी विश्व में सबसे पहले चीन में ही हुआ, और रेशम के व्यापार में चीन का केंद्रीय महत्व हुआ करता था।
उसकी बड़ी पकड़ हुआ करती थी। और हम लोग अपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में इसी संदर्भ में सिल्क मार्ग के बारे में पढ़ते हैं, रेशम मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। और भारत में रेशम मार्ग की जो विकसित दशा थी, जिससे भारत को भी लाभ मिलता था, जो भारत से होकर गुजरता था, तो ये जब आपको भारत में कनिष्क का शासन रहा है, जो कुषाण राजा था कनिष्क, तो उसके शासनकाल में सिल्क रोड काफ़ी चर्चित रहा है। आगे चल के एक और सिल्क रोड से रिलेटेड चर्चा का विषय बना नाथुला दर्रा। तो चाइना और इंडिया के बीच व्यापार का जो एक बहुत ही प्रमुख मार्ग है, जो नाथुला दर्रा से गुजरता है, यह भी कहीं न कहीं सिल्क रोड से रिलेट करता है। और आज फिर यह सिल्क रोड रेशम मार्ग चर्चा का विषय बना हुआ है। और यह चर्चा का विषय बना हुआ है वन बेल्ट वन रोड के संदर्भ में नाम से। आज जैसे प्राचीन काल में चाइना सिल्क रोड के माध्यम से विश्व के बहुत सारे देशों, अफ्रीका, एशिया और यूरोप तक जुड़ा हुआ था, आज उसी सिल्क मार्ग को डेवलप करके एक वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी अपनाया है, उनको फिर से जोड़ने का प्रयास किया है और अपने व्यापार को विश्व स्तर पर या एशिया, अफ्रीका और यूरोप स्तर पर बढ़ा करके अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना है इसका उद्देश्य। इस योजना की शुरुआत 2013 में हुई। देखिए, एक एक बात पर ध्यान दें कि यह चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका शुभारंभ 2013 में हुआ था। 2013 में हुआ था और इसका उद्देश्य पुराने रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग के आधार पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़कों तथा रेल मार्गों से जोड़ा जाना है, ताकि कनेक्टिविटी सबके बीच बढ़े और चाइना के व्यापार में अधिक से अधिक वृद्धि हो, विश्व स्तर पर चाइना का व्यापार फैले। इसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट या समुद्री सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे समुद्री मार्ग को भी अपनाया गया है। तो इसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट या 21वीं शताब्दी का समुद्री सिल्क रोड भी कहा जाता है। और ये कनेक्टिविटी पर आधारित है, सभी को एक दूसरे से जोड़ने का इसमें प्रयास किया गया है और इससे चीन का वैश्विक प्रभाव काफ़ी बढ़ेगा, खासकर आर्थिक मामलों में। और अगर आर्थिक मामलों में, व्यापारिक लेन देन में अगर साख बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, तो निश्चित रूप से इसका असर राजनयिक संबंध पर भी पड़ता है। आज देखिए कि भारत खास करके ये जो वर्तमान सरकार है, इसके काल में एक चीज़ देखा गया है कि कहीं न कहीं भारत कूटनीतिक मामलों में चाइना को मात देता आ रहा है कई जगहों पर, और चाइना को कई जगहों पर भारत से प्रबल प्रतिरोध भी मिल रहा है, पाकिस्तान को भी मिल रहा है। ऐसा विश्व में, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जाकर के भारत ने कोई सैनिक कार्रवाई की, जो बराबर चर्चा का विषय रहा। चाइना से डोकलाम में या बॉर्डर पर बराबर उलझन होते रहती है, लेकिन भारत इसका भी करारा जवाब दे रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की इतनी कूटनीतिक पकड़ है कि चाइना अभी बहुत ज़्यादा भारत का विरोध डायरेक्टली नहीं कर पा रहा है, तो वो इनडायरेक्टली डिफरेंट ये मेजर्स को अपना करके इंडिया पर डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर व्यापार में अगर ये सिल्क मार्ग को फिर से बना दिया जाए और इतने देश यूरोप और अफ्रीका के, एशिया के जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से चाइना का इकोनॉमिक ट्रेड तो बढ़ेगा ही। इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसकी डिप्लोमेटिक पकड़ भी बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जो कहीं न कहीं भारत के लिए एक दबाव होगा। क्योंकि अगर चाइना परमाणु शक्ति बनता है तो भारत पर दबाव है, तो भारत को भी उसका विकल्प तैयार करना पड़ता है। अगर चाइना कूटनीतिक रूप से इंडिया को लीड करने लगता है तो इंडिया के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है, इसको भी इसका जवाब तैयार करना पड़ता है। तो अगर जैसा कि इसका एम है
वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना, अपना इकोनॉमिक ट्रेड को या ट्रेड के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना, तो इससे डिप्लोमेटिक भी डोमिनेशन होगा एशिया में उसका, जो इंडिया के लिए कहीं न कहीं चुनौती होगा। अब देखिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में, यह महत्वाकांक्षी परियोजना चीन की विदेश नीति का भी एक हिस्सा है। जी, निश्चित रूप से यह चीन की विदेश नीति का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना। महत्वाकांक्षी परियोजना का तात्पर्य क्या होता है? जो परियोजना काफ़ी दूरदर्शिता पर आधारित हो और जिससे एक साथ कई प्रकार के लाभ मिलें। तो चाइना ने कॉम्पिटेंसी से इसको तैयार किया है और यह इसके फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट है। और इसमें क्या किया गया है कि सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से मध्य एशिया से लेकर यूरोप और फिर अफ्रीका तक स्थलीय तथा समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है। और यह योजना कहीं न कहीं कुछ जगहों पे फलीभूत भी, हालांकि पूर्णतः फलीभूत अभी नहीं हुई है, लेकिन चीन की अगर यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्णतः फलीभूत हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीन की एक विशिष्ट आर्थिक पहचान और राजनीतिक पहचान बन सकती है या बनेगी, और इसका दबाव भारत पर निश्चित रूप से पड़ेगा। तो मेरा विश्वास है कि ये कंटेंट, अभी हम लोग जितनी चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं ये रिलेटेड है, इस पर एक आध चीज़ और हम लोग चर्चा करेंगे, जो से इंडिया, मालदीव और चाइना के बीच जो हम लोग रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी मैटर्स इसके रिलेशन को समझने में बेहतर कॉन्सेप्ट देगा। और आंसर जो मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मल्टी डायमेंशनल आंसर को तैयार करने में ये सभी मटेरियल डायरेक्टली यूजफुल होंगे। और पीटी में जो डेप्थ में जा कर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर्पस को भी ये सॉल्व करेगा। तो अगर आपको विद्यापीठ का कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फिर इसी प्रकार के टॉपिक को लेकर विद्यापीठ पुनः उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।